हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, चीज़ों को सीख रहे होंगे। आज एक्सपोनेंट का हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं, ये थर्ड वीडियो एक्सपोनेंट का। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को देखने से पहले के जो 2 वीडियो हैं उसको देखिए, तभी आप इस आगे को समझ पाएंगे। ये एक्सरसाइज किसी भी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो या 9 में हो या इवन 10th में हो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इस तरीके के सवाल आते हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आइए चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। देखिए, देखो सब लोग, क्या है ये क्वेश्चन केवल और केवल तुम लोगों को डराने के लिए है। क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन कैसे बनता है उस चीज को सॉल्व कीजिए। नहीं बनता है फिर बोर्ड पे देखिए। देखो डराने के लिए क्या किया है कि इसका पावर ऐसे लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो तुम लोग चेंज कर लो क्या कि सर हम इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं। एक्स का पावर अगर हम चेंज करते चले से लिख लो, क्या है -2/3 और रूट अंडर वाई का पावर 4 और अपॉन में कितना एक्स वाई माइनस ये हो गया ऐसे और इनटू में एक्स का पावर -2 और वाई का पावर 3। ठीक है, अब क्या करना है, अब करना कुछ नहीं, इसको सॉल्व करो। एक्स का पावर देखो, याद करो कि अगर एक्स का पावर 1/2 है तो उसका भी पावर है, तो ये रहा 1/2 सबसे पहले, क्योंकि रूट है तो 1/2 हो गया। और उसका पावर कितना है -2/3। ठीक है, उसके बाद y का पावर 4 पहले जो दिया हुआ है और इस रूट को कैंसिल करेंगे, हटाएंगे, तो ये रूट का पावर कितना आ गया 1/4। कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो अगर हम रूट में चेंज करना चाहें, देखो यहाँ पे लिख के समझा रहे हैं कि अगर x है ये y है, इसका पावर 1/2 है माइनस में, यहाँ 1/2 होगा ना, तो अगर ये 1/2 होगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x का पावर कितना हो गया 1/2। ठीक है, और इनटू में y का पावर कितना हो गया, तो बोलेंगे सर पहले से 1/2 है, पहले से 1/2 है और फिर इसका 1/2, 1/2 पहले से था, अब ये जो पावर वाला है फिर उसका -1/2 हो गया। ठीक है, उसके बाद इसी तरह इसको अगर इसको जब तुम देखोगे तो क्या होगा, तो बोलेंगे सर x का पावर -2 तो है और फिर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2। बात समझ में आ रहे हैं। ये जब चेंज करोगे तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप उसको चेंज कीजिए। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, बोलेंगे x का पावर -2 तो पहले से था, अब ये जो रूट लगा हुआ है, रूट का मतलब 1/2 होता है, तो इसको भी हम क्या लिख दी 1/2। ठीक है, और उसके बाद ये जो y3 लिखा हुआ है इसका भी पावर कितना, बोलेंगे सर 1/2। अब इसको सॉल्व करना है। देख रहे हो, ये बस ये क्वेश्चन इसलिए दिया ताकि आप देखो और डर जाओ और छोड़ दो क्वेश्चन को। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा, देखो अब इस लाइन के बाद मैं इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, ये इनटू में हो गया, इसको भी हटा देते हैं और ये इनटू में रख लेते हैं। आप पूरा करना, मैं कर ही देता हूं यार, नहीं तो पता चला तुम लोग कहोगे कि सर शॉर्टकट मार रहे हैं, मैं कर ही देता हूं। ठीक है, अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे बाप तो क्या लिखोगे, x का पावर 1/2 इंटू -2/3, ठीक है, इंटू y का पावर 4 इंटू 1/4, और नीचे क्या लिखोगे, कहेंगे सर x का पावर 1/2 हुआ और y का पावर कितना हो गया -1/2 इंटू 1/2, और फिर से क्या, x का पावर कितना -2 इंटू 1/2 और y का कितना 3 इंटू 1/2। दिख रहा है, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा समझने में। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो और ये कट गया ना, तो x का कितना पावर आ गया, x का वैल्यू बोलेंगे सर माइनस ये 2 कट गया, तो x का पावर -1/3 आया सर, x का पावर -1/3 आया सर। और नीचे क्या आया, तो बोलेंगे सर देखिए ये तो कट नहीं, ये और ये कटा सर, केवल ये और ये कटा, तो x का पावर 1/2, ठीक है, और y का पावर कितना, तो बोलेंगे देखिए यहां 1/2 है, यहां भी 1/2, लेकिन एक माइनस में है, तो बोलेंगे सर -1/4। याद आया। इसको सॉल्व करोगे तो केवल x, और इसको सॉल्व करोगे तो y का पावर कितना 3/2, सब इनटू में है। अब यहां देखो एक बात और, आपको यहां और यहां बेस सेम दिख रहा है, अगर यहां और यहां बेस सेम दिख रहा है तो याद है ऐड होता है,
तो जब तुम जोड़ के देखो तो कि पावर 1 प्लस 1/2 कितना हो गया, 2 कम तो 3/2, ठीक है 3/2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x का पावर -1/3, और यहाँ क्या लिखेंगे देखो, ये 1 पावर और ये 1/2, तो x का पावर कितना 3/2, ठीक है। फिर से पावर का पावर क्या, तो ये -1 ये 3/2 और ऐड करो कितना 1/4, तो माइनस है तो माइनस हो गया, इसको एलसीएम लोगे तो 4, 2 दूना 4, 2 तिया 6, माइनस 4 एकम 4 और एक ये कितना आ गया 5/4, यानी y का पावर कितना आ गया, y का पावर आ गया 5/4, ठीक है। यहां तक आया। देखो ऊपर भी x दिख रहा है और नीचे भी x दिख रहा है। याद है कि अगर नीचे x है ऊपर भी x है तो क्या करते हैं, उसका पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो यहां हम लिख देते हैं यहीं पे, तो x का पावर कितना -1/3 और ये पावर कितना -3/2 अपॉन में y का पावर 5/4। सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, बोलेंगे सर x का पावर ये आ गया 6, 3 दूना 6 -2 और ये माइनस कितना 2 तिया 3 तिया 9, 2 तिया 3 तिया 9, और ये y का पावर कितना 5/4, यानी x का पावर -11/6 अपॉन y का पावर 5/4। यहां तक में देखो कोई दिक्कत हो रहा है तो बताओ। देखो यार अब यहां पे तुम लोग देख रहा होगा, देखो अच्छे से क्वेश्चन को, फंसा नहीं फंसा समझो पहले क्वेश्चन, यहां मैंने गलत सॉल्व किया हुआ है जानबूझ के, ताकि क्वेश्चन को तुम लोग देखो कि अगर जानबूझ के तो नहीं कहेंगे, मतलब मिस्टेक हुआ, अगर माइनस भी छूटा ना तुम्हारा और प्लस भी छूटा ना, मतलब कोई भी एक साइन छूटा मतलब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तुम यहां जरा देखो अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ये 4 था पावर, मैंने यहाँ 4 लिखा हुआ है, देखा, तो ये 4 ना होकर क्या होगा, सर बोलेंगे ये 2 होगा, ये 2 होगा ना। और अब देखो जहां जहां ये 2 हो गया, सबसे पहला गलती यहां हुआ, हल्का सा, मैं अगर तुमने माइंड चेंज किया क्वेश्चन गलत, ठीक। फिर अब यहां देखो कि सर यहां पे आपने लिखा तो यहां x का पावर आपने 1 लिखा, यहां तो -1 होगा, क्यों, क्योंकि यहां तो जो आप काटे तो -1 में यहां बचा ना, ये तो बचा कि नहीं, ये बात समझ में आ गई आपको, ये चीजें समझ में आई। अब बोलेंगे सर कि यहां इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला पोर्शन तो आपका गलत हो गया, ये गलत ही ना हो गया फिर इसका मतलब, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, तो बोलेंगे सर इसका जो वैल्यू आया ना वो आया x का पावर -2 कितना 1/3 किसमें माइनस में, और y का स्क्वायर अपॉन में क्या आया, देखो यहां देखो अच्छे से, x का पावर 1/2 और यहां से 1/2 और -1, तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा -1/2, ठीक है। और y कितना हो जाएगा बाबू, देखो ये y का पावर -1/4 और ये +3/2, अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो y का पावर कितना हो गया 4, y का पावर 4 हुआ ना, तो 4 हुआ तो ये -4 -1 और ये +2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये आ गया -5/4, यानी ये आ गया y का पावर कितना 5/4। कोई दिक्कत यहां तक। अब आगे देखो, आगे क्या है कि सर इसको -1/3 और ये ऊपर सब्ट्रैक्ट होता है तो माइनस माइनस प्लस कितना 1/2 और इंटू वाई का पावर 2 और -5/4। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो सर बोलेंगे कि x का पावर कितना 6, 3 दूना 6 -2, 2 तिया 3 दिख रहा है। उसके बाद y का पावर 4 दूना 8 में से 5 गया, 4 दूना 8 में से 5 गया 3/4। इसको सॉल्व करो 1/6 और ये y ये आपका x का 1/6। कोई दिक्कत नहीं, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है दूसरा क्वेश्चन।
देखा ना, हल्का सा गलती हुआ तो क्वेश्चन गलत हो गया। यानी आपको माइनस प्लस अब दिमाग खोल कर बैठना है कि क्या होगा क्या नहीं, ठीक ना। देखो ये क्वेश्चन है दूसरा, देख के डर लग गया होगा, क्वेश्चन है बहुत इजी। जो बेसिक रूल होता है क्वेश्चन का वही काम करना है आपको। आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को बनाइए, देखिए आंसर आता है या नहीं। हम सिंपल काम है, आओ समझते हैं कैसे करना है। देखो देखो क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन है तुम्हारा ये वाला, ठीक, और तुमको ये प्रूफ करना है, यानी एलएचएस को आरएचएस से प्रूफ करना है, ठीक है। जो इस चैप्टर का जो सबसे बेसिक रूल है उसी को अप्लाई करो। तो सबसे बेसिक रूल क्या था इसको सॉल्व करने का कि सर सब पावर इनवर्स में है, तो अगर सब पावर इनवर्स में है, सब पावर इनवर्स में, तो इसको हम 1/a लिख सकते हैं सर, ऊपर वाला को। इसको क्या लिख सकते हैं 1/a प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1/b। इसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगा। प्लस यहाँ क्या लिखेंगे 1/a और नीचे क्या लिखेंगे, बोलेंगे सर 1/a माइनस 1/b। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको एलसीएम लेने आना चाहिए बाबू, तो 1/a। अब इसका एलसीएम लोगों, ए और बी का एलसीएम क्या होगा, तो बोलेंगे सर ए और बी का एलसीएम ए बी आएगा। यहाँ से ए कटा बचा बी, तो ऊपर बी चला जाएगा सर, प्लस बी से ए चला जाएगा सर, ये फ्रैक्शन में है। प्लस में 1/a, दोनों सेम है ही सर, तो केवल प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस, यानी ये क्या हो गया ए बी, नीचे वाला ए बी, और ए से गया बी माइनस ए, ये इसका आया और ये इसका फ्रैक्शन। अब आपको पता है कि नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, हम क्या कर रहे हैं, इन देखो यहाँ भी 1/a है, यहाँ भी 1/a है, ये 1/a दोनों से हम कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम 1/a कॉमन ले ले तो ये ए बी कहाँ चला गया, बोलेंगे सर ए बी सबसे ऊपर चला गया, और ये क्या बचा बी प्लस ए, ये वाला जो है ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, ये ए बी ऊपर चला गया, और 1/a मैंने कॉमन ले लिया है। प्लस ए बी ऊपर चला गया, ये ए बी ऊपर चला गया, और ये बी माइनस ए, बी माइनस ए। कोई दिक्कत? और अगर मान लो नहीं भी लेते हैं तो अंदर मल्टीप्लाई ही कर दो, अगर कॉमन नहीं भी लेते तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो मल्टीप्लाई, ये 1/a है, इसको रहने दो, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/a, जो कट रहा है काटो, ये a से a कैंसल, a से a कैंसल, क्या बचा, तो बोलेंगे सर जो बचा है वो बचा है b अपॉन b प्लस a, और यहाँ भी क्या बचा है प्लस में b अपॉन b माइनस a। ठीक है, अब इसका भी तुमको एलसीएम लेना है, लेकिन एलसीएम लेने आना चाहिए। अगर एलसीएम लेने नहीं आएगा तो बनाओगे कैसे, चलो सॉल्व करो। तो बोलेंगे सर b, एलसीएम लेते हैं अब यहाँ से, तो b प्लस a और b माइनस a क्या हो गया एलसीएम हो गया, b प्लस a से कटा तो b तो तुम्हारा बचा हुआ है, और क्या हो जाएगा ऊपर b माइनस, एलसीएम लेना मैं नहीं सिखाऊंगा, एलसीएम आपको लेने आना चाहिए। प्लस b माइनस ए कटा, बचा क्या b, तो b प्लस ए। कोई दिक्कत? सॉल्व करो, अंदर सॉल्व करोगे तो b स्क्वायर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, ये b स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी। कोई दिक्कत? नीचे आओगे तो b प्लस ए b माइनस ए, याद करो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो ये क्या हो गया बी प्लस ए, सॉरी ये हो गया बी स्क्वायर या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो बेटा ये और ये कट गया, बी और बी क्या हो गया, तो बी और बी 2b स्क्वायर हो गया अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही इसका आंसर होना चाहिए, यही आपको प्रूफ करना था, 2b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। या तो प्रूफ करने के लिए दे दिया या बिना प्रूफ कर दिए, प्रूफ हो गया। देखो समझो, आपने देखा, इस क्वेश्चन को दोबारा बनाओ। देखो ये सब क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, आप सीखते नहीं है, आप इसमें क्या कर रहा है कि कौन सा रेसिप्रोकल है कौन इनवर्स है, बस उसी को तुम लोग प्रूफ कर रहे हो और तो कुछ कर नहीं रहे। देखिए क्वेश्चन को सही से, आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन को, डर लगा? नहीं लगना चाहिए, कॉन्सेप्ट स्टार्ट करो, बनाना स्टार्ट करो। देखो क्या है कि सर आपने जो बोला मैं वही काम करूंगा। आप इसमें क्या करेंगे कि आपको 1 प्रूफ करना है,
ठीक है। तो 1 प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे कि सर इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 x का पावर है, और आपने सिखाया था कि अगर पावर ऐसे ऐसे है तो पावर को आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, सेम बेस पावर पावर ऐड, याद आया। अगर पावर सेम है तो अगर बेस सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड, ठीक। प्लस 1 अपॉन ये 1 प्लस x का पावर b इंटू x का पावर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी शायद नहीं होना चाहिए। आगे देखो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अब ऐसे लिखेंगे 1 प्लस एक्स का पावर a, अगर पावर माइनस में है तो नीचे आके क्या हो जाता है, प्लस में, ठीक है। फिर ये यहाँ नहीं, यहाँ प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर b अपॉन एक्स का पावर कितना, a। एलसीएम लेना आना चाहिए, एलसीएम लो। चलो यहीं पे बनाते हैं, एलसीएम लोगे तो कैसे लोगे कि 1 अपॉन बोलेंगे सर एक्स बी, और जब एक्स बी लेंगे ये हो गया एक्स बी, ठीक। तो एलसीएम 1 हो गया, 1 को करेंगे तो क्या आ गया एक्स बी प्लस एक्स बी हो गया एक्स ए। दिख रहा है ना, क्वेश्चन केवल देखने को बड़ा है बस। अब इसका लेंगे आप एक्स ए, यहाँ पे 1 है तो ये एक्स ए प्लस एक्स बी। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होगा। अब आपको पता है कि ये कहाँ चला जाता है, बोलेंगे सर ऊपर चला जाता है। कहाँ लिखूँ, यही लिख देता हूँ, एक्स का पावर b अपॉन एक्स बी प्लस एक्स ए, और ये एक्स ए अपॉन एक्स ए प्लस एक्स का पावर b। अब देखो यार, आपको लाइक फ्रैक्शन याद है कि अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाला ऐड हो जाता है। देखो तो दोनों सेम है, दोनों सेम है तो ऊपर वाला भी ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये एक्स बी प्लस एक्स ए, और एलसीएम क्या आया एक्स बी प्लस एक्स ए, एलसीएम ये कट गया और ये क्या आया 1, और ये आरएचएस के इक्वल टू प्रूव हो गया। देखने से शुरू में कितना हार्ड लगा, लेकिन हार्ड है क्या, आप खुद बोलो हार्ड है नहीं है। क्वेश्चन बनाइए समझिए तो आपको समझ में आएगा। देखो जरा सा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन ऐसा ही ले रहा हूं ताकि आप कुछ चीजें सीख पाए और थोड़ा सा डर भी लगे क्वेश्चन में, ठीक है, कि थोड़ा सा आपको डरना भी चाहिए क्वेश्चन देखकर। देखो बेसिक रूल है, अप्लाई कीजिए, नहीं बनता है तभी बोर्ड देखिएगा, ठीक है। वीडियो को रोक दो और तुम लोग खुद बनाना स्टार्ट करो। देखो क्या है, जो जानते हैं आप, जो तरीका जानते हैं उसी तरीका को लेकर आगे बढ़ना है। क्या है तरीका, बोलेंगे सर आपने ही सिखाया था कि अगर पावर नीचे है बेस सेम है तो पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स एल माइनस एम, एल माइनस एम, और इसका पूरा का पावर 1 अपॉन एल एम। एकदम धीरे धीरे बनाते हैं, ठीक ना, ताकि समझ में आए। उसके बाद एक्स का पावर एम माइनस एन, ठीक, और पूरा का पावर कितना 1 बाई एम, ठीक है। उसके बाद एक्स का पावर एन एल और पूरा का पावर 1 बाई एन एल। फिर आपने बताया था सर कि पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो पावर का पावर जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का पावर क्या एल माइनस एम और अपॉन में एल एम। कैसे हो गया, आप जब देखो यहाँ पे एल माइनस एम इंटू 1 बाई एल एम, तो मल्टीप्लाई किया तो एल एम आ गया, वही चीज मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, देख लिया। अब आगे दो इंटू एक्स का पावर एम माइनस एन अपॉन एम एन, एम एन, ठीक है। एक्स का पावर एन एल अपॉन एन एल, ठीक। अब देखो यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, और सब इंटू में। आपको सिखाया गया है कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, फॉर्मूला याद है, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होता है। ऐड करो बाबू, तो एक्स ऐड करो क्या एल एम बाई एल एम प्लस एम एन प्लस एन माइनस एल अपॉन एन एल, आ गया। अब देखो यार, अब यहाँ पे तुमको देख के डर लगा, अब कैसे करे सर, तो करना कुछ नहीं है,
आपको एलसीएम लेने आना चाहिए। अगर एलसीएम लेने ना आता है तो ना बनेगा। एलसीएम लो तो देखो एल एम एम एन, देखो एल 2 बार, एम 2 बार, एन 2 बार, यानी इसमें एल एम एन है, एल एम एन, तो एलसीएम क्या हो गया एल एम एन। तो एलसीएम आ गया एल एम एन। ठीक, एल एम कट गया, एल एम का बचा एन, तो एन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एन एल माइनस एम। ठीक, उसके बाद क्या हुआ प्लस एम एन कट गया, बचा एल, एल से मल्टीप्लाई करेंगे एम माइनस एन। दिख रहा है ना? हा? उसके बाद प्लस देखो यहाँ एन और एल कट गया, एन और बचा एम, तो एम से मल्टीप्लाई करेंगे किसको एन माइनस एल को। अब मल्टीप्लाई करो बाबू, मल्टीप्लाई करोगे तो एन एल एक्स का पावर ना, एक्स का पावर एन एल माइनस एन एम प्लस एल एम माइनस एल एन प्लस एम एन माइनस एम एल और अपॉन में एल एम एन। अब जरा गौर से देखो, ये एन एल, ये एन एल, ये प्लस में ये माइनस में कैंसल आउट, एन एम एम एन प्लस में माइनस में कैंसल आउट, ये कैंसल आउट। ऊपर जीरो मतलब पूरा का पूरा जीरो, फिर एक्स का पावर जीरो। और याद करो किसी भी चीज के ऊपर अगर पावर जीरो है तो उसका आंसर क्या होता है 1। देखो ये है तुम्हारा क्वेश्चन, देखो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन होमवर्क है, इसको बनाओ और कमेंट में इसका आंसर बताओ। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट इसको बना के भेजना है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, या छोड़ो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, फिर पूरा का पूरा एक्सपोनेंट का जितना भी टॉपिक होता है, जो भी टाइप होता है, पैटर्न होता है, वो सारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक अगर इस वीडियो पे आज कोई पहली बार है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। आपको लगा कि आपने कुछ सीखा है तो दूसरों को फॉरवर्ड भी कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप चीज़ों को सीख सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चीज़ों को सीखते रहिए। जय हिंद।